हेलो गुडीज़। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोगों को आज कहीं जाना है। और जाने के लिए हम लोगों का रूल है कि हम लोग कहीं कितने बजे भी जाएं, उठना सुबह ही है। और जिस तरीके से सुबह उठना ज़रूरी है, उतना ही हम लोगों के घर में कहीं भी जा रहे हैं तो लिट्टी और ठेकुआ बनना ज़रूरी है। फिर ऑटो हमारा रेडी हो गया था, मतलब आ चुका था, तो हमारा सामान वगैरह भी पैकिंग था। तो हम लोग फिर निकल गए। जितना खुश दिख रही हूँ ना, अभी तुरंत गम में बदलने वाला है, क्योंकि स्टेशन पहुँचने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं अपना चार्जर लाना भूल गई। फिर मामा वापस घर गए, फिर चार्जर लेने और चार्जर लेकर के आए। तब तक ट्रेन भी आ गया था और हम लोग में मतलब कि मामा कब आएंगे, ट्रेन मत छूट जाए, ऐसा डर का माहौल था। पर मामा ले दे के ट्रेन आने के आई थिंक 1-2 सेकंड पहले जस्ट आ गए थे मामा। फिर हम लोग ट्रेन वगैरह पे चढ़ गए। उसके बाद अब आप मिलिए इस शैतानी बच्चे से। ये मतलब आमा है, इसका असली नाम अमर है, बट इसे आमा करके हम लोग बोलते हैं। ये मतलब ना पूरे ट्रिप का ना एक एनर्जी लेवल का एक बंदा था। मतलब ना पूरे टाइम दिन भर परेशान ही बक ऐसा वाला। फिर थोड़ा देर ये आराम करने का एक्टिंग कर रहा था, सोया नहीं था, बस एक्टिंग कर रहा था। और फिर उसके बाद पता नहीं अचानक से इसको क्या हो गया, इसको भूख लग गई। फिर उसके बाद बहुत रो धो के ज़बरदस्ती करके ये मामी से पॉपकॉर्न लेवाया था। फिर उसके खाते खाते तक हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए थे। और स्टेशन पहुंचने के बाद फील हुआ कि हम लोग इतने में ही थक चुके हैं। फिर भी अब जाना तो था ही, तो हम लोग चलते बने। और फेस बहुत गंदा सा लग रहा था, तो फेस वॉश कर लिया। फिर उसके बाद तुरंत ही हमारा दूसरा ट्रेन आ गया था, मतलब वहाँ पास लगा हुआ था। तो हम लोग फिर दूसरे ट्रेन में बैठ गए थे। जैसे ही ट्रेन खुलने का टाइम हो रहा था ना, मतलब होने वाला था, उसके बाद भीड़ का आक्रमण हुआ। और फिर लड़ाई झगड़े, जो कि कंपलसरी है ट्रेन में, और जनरल बोगी में तो कंपलसरी वाला वो हो रहा था। इधर हम दोनों चिल मार रहे थे। बन गया वीडियो, बन गया। तो इस तरीके से मस्ती मजाक करते हुए टाइम बीत चुका था और रात हो गया था लगभग। तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो उस तरीके से हम लोग सोने के लिए निकल गए थे। सीट तो था नहीं, फिर भी एडजस्ट किए, क्योंकि जनरल था तो सीट तो मिलेगा नहीं। तो एक ही सीट पे मैं और मेरा जो भाई था आमा, वो दोनों एडजस्ट हो गए। और उधर साइड मम्मी और मासी, सब पूरी फैमिली एक तरह से एडजस्ट हो गई थी सोने के लिए। और अब मैं सो उठकर बाबू से ये पूछ रहे थे कि नींद पूरा हुआ या नहीं हुआ, बट नींद तो पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग ये वहाँ पर ऑटो वगैरह पकड़ के निकल चुके थे, जहाँ मुझे और मासी को पीछे बैठा दिया गया, क्योंकि हम लोग पूरे आदमी ना पूरे ऑटो भर थे। तो मैं और मौसी पीछे बैठे थे कि सामान वगैरह गिरे मत करके, और जगह भी नहीं था सामने, तो पीछे ही बैठ के हम लोग पहुँच गए। फिर वहाँ पर से हम लोग छिपरा नदी का घाट जो है वहाँ पर पहुँचे थे। और वहाँ पर हम लोग को स्नान करके जल को कांवर में लेकर भरना था, और वहाँ से फिर हम लोग को सियोर के लिए निकलना था। तो यहाँ पर मैं नहा वहा के रेडी हो गई। रेडी होने के बाद मैं अभी तक इस बात से अनजान थी कि मतलब कांवर मुझे भी लेना है। मतलब अभी तक प्लानिंग में ये था कि मैं और मेरा भाई जो है ऑटो में चले जाएंगे, मम्मी लोग लेंगे। बट बाद में ऐसा डिसाइड हुआ कि सबको ही ले रहे हैं। फिर थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी थी कि फ़र्स्ट टाइम कांवर ले रही हूँ। तो फिर जल वगैरह भर लिए हम लोग। कांवर में जल लेने के बाद हमारी गड्डी स्टार्ट हो गई थी। और शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा। शुरुआत में मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक बहुत खुश थे हम लोग, और बहुत मज़ा आता, फर्स्ट टाइम लिए थे। बट जैसे जैसे किलोमीटर बीतते गया, मतलब जाते गया, और हम लोग को चलना था 11 किलोमीटर। फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा वाला। फिर लास्ट का जो 1 किलोमीटर था ना, ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ा सा और, फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। और ले दे के हंसते फंसते और दुखी होते हम लोग पहुँच ही गए थे। पहुँचने के बाद का जो नज़ारा था और जो भीड़ था, सबसे ज़्यादा कुछ देखने लायक था तो भीड़, भाई बहुत ज़्यादा भीड़ था। और फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद मतलब मैं कभी, मुझे पता नहीं चला, ऐसे टीवी वगैरह में देखी थी, पर ऐसे नहीं पता था मुझे कि यहाँ पर मतलब क्या क्या है। तो अलग से एक शिवलिंग, तो मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, तो एक शिवलिंग पत्थर टाइप से था, उसमें सब जल को ढारते थे। और फिर अलग से जहाँ पर गुरुदेव जी कथा करते हैं, उसका एक अलग सा था। फिर नया मंदिर जो बना था वो बहुत सुंदर था, वो भी था। तो सब जगह फिर हम लोगों का क्या काम है, फ़ोटो क्लिक करवाना। तो फ़ोटो वोटो क्लिक करवाए, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किए। और फिर उसके बाद वहाँ पे ना कंकर संकर की पूजा करनी रहती है, तो फिर उसके लिए हम लोग आ गए, जिसमें से कुछ पत्थर वहाँ से ले करके फिर उनकी पूजा के लिए लग गए थे हम लोग। फिर उस मतलब उस कंकर संकर की पूजा करके उसे वापस 1-2 पत्थर जो रहता है उसे घर लाना रहता है। तो फिर हम लोग भी वैसे ही पूजा किए। पूजा करने के बाद बचे खुचे जगह जहाँ घूमना बच गया था, मतलब जहाँ पर गुरुदेव जी कथा करते हैं, वहाँ उनका व्यास
व्यासपीठ बोलते हैं शायद। तो वहाँ से बेलपत्र ले लिए, फिर थोड़ा-सा आराम किए और उसके बाद फिर हम लोग चले गए रुद्राक्ष लेने। जहाँ से हम लोग को रुद्राक्ष लेना था उसमें बहुत भीड़ था, मतलब बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो फिर वहाँ हम लोग भी लाइन में जॉइन हो गए, पर मैं पागल, जहाँ से लाइन का मतलब गेट के अंदर जाना था वहीं जाके बैठी थी और जैसे ही मम्मी-पापा लोग आए वहाँ पर से लाइन लग गई। मैं मतलब बहुत थक गई थी, लाइन लगने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा। फिर वहाँ से रुद्राक्ष मिल गया मुझे और फिर उसमें एक ना जैसे वोट लगता है ना वैसा निशान लगता है, तो वो कंप्लीट करके रुद्राक्ष लेकर के हम लोग फिर आने के लिए निकल गए। सबकी हालत थकी हुई आपको दिख ही रही होगी क्योंकि मतलब सब थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और उसके बाद फिर स्टेशन पे आए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ था क्योंकि हम लोग को उज्जैन के लिए निकलना था। बट ये तो अभी स्टार्टिंग है, मतलब बाकी अभी बहुत से टूर और ट्रिप बचे हुए हैं जो हम लोग साथ में किए हैं, तो और बाकी देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।